कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आपकी एक्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। आपकी एक्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, उनके साथ खुश हैं, आपको भुला चुके हैं? तो ओवरऑल इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस रीडिंग में ढूंढने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो, या फिर कम्प्लीटली ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो पार्ट ना हो उसे ज़बरदस्ती अपने लिए अप्लाई मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है दूसरी किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हो। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी एनर्जीज निकल कर आए वो आपके साथ रेजोनेट हो ही जाए। फिर भी अगर आप इस वीडियो तक आए हो, ये वीडियो आपके सामने आई है, इट मीन्स इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आपके पास आए, जब ये वीडियो आपके सामने आए, उस वक्त ये आपके लिए रेजोनेट करेगी, चाहे ये कितने भी सालों महीनों के बाद क्यों ना आए। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरोट 1111 AM को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगी, एनर्जीज़ का एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाऊँगी। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। आपके शेयर, लाइक्स, कमेंट्स और लोगों के पास पहुंचने में हेल्प करती है। आपका साइन जो भी है, आप रीडिंग देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती है। और आपका सिचुएशन जो भी हो, आप रीडिंग देख सकते हो। यहाँ सिर्फ एनर्जीज चैनल होते हैं। कास्ट, एज, रिलीजियस, इन चीज़ों को लेकर रीडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब आप अपने एक्स के बारे में सोचिए। उनके साथ जब कन्वर्सेशन होती थी, उन पलों को सोचिए। उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ था, उन पलों को सोचिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो कुछ भी आपके मन में सवाल है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, आज वो इस रीडिंग में चैनल हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं कि आपकी एक्स की करंट स्थिति क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, क्या बात है। क्या एक क्या अनफोल्ड हुआ है, वो है द मैजिशियन, आज कार्ड्स उड़ उड़ के आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे नहीं, ये सारे नहीं, चलो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं।
8 ऑफ कप्स। तो ये है आपके पर्सन की स्थिति। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन खुश हैं, हैप्पी हैं, तो वो बिल्कुल गलत लग रहा है आपको। आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि इन कार्ड्स को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत हैप्पी हैं। इनफैक्ट बहुत पेन में है आपके पर्सन, इस वक्त बहुत दर्द में है। क्यों दर्द में है? आप दोनों के कनेक्शन में ये बात तो क्लियर है कि यहाँ किसी तीसरे की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ और आप इस कनेक्शन से दूर चले गए। आपको लगा कि अब यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। आपको चीटेड फील हुआ, बिट्रेल, जैसे आपको ऐसा फील हुआ कि आपको धोखा दिया गया है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है जो आपको पता नहीं है, इसलिए आप इस कनेक्शन से दूर जाने का फैसला किया। आपके दूर जाने के बाद, आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक होने के बाद आपके पर्सन का क्या हाल है कि लॉस ही लॉस। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से उनको लॉस का सामना करना पड़ा, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, हर तरह का लॉस। उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। बहुत ही निराशाजनक उनकी जो इस वक्त कंडीशन है, बहुत ही निराशाजनक, होपलेस, कोई उम्मीद ना रहना। आपके चले जाने के बाद हो सकता है उनके लाइफ में फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। आप तो चले ही गए, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी खुशियाँ उनकी लाइफ में थी, आपके चले जाने के बाद वो खुशियाँ भी जैसे उनके साथ छूट गई। ऐसा उनका इस वक्त कंडीशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं, तो बिल्कुल नहीं, हैप्पी तो है ही नहीं। इनफैक्ट बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा वो पेन में है। हो सकता है कि आप उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया करते थे, आपकी तरफ से उनको फाइनेंशियली हेल्प भी मिलता था। इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह का लॉस उनको देखने को मिल रहा है। हर तरह की लॉस का उनको फेस करना पड़ रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन का एनर्जी है, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें उनके दिल में है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ क्लैरिफिकेशन दे आपको। आपके चले जाने के बाद वो ये कहना चाहते हैं कि आपके चले जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया और साथ ही साथ वो इस कनेक्शन के लिए कुछ खास किए नहीं कभी। उनको लग रहा है आपके चले जाने के बाद, जैसे उनको तो वो उदास हैं। उनको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं है, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप छोड़कर चले गए हो उनको, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये सब कुछ
हो मिरेकलसली। वो चाहते हैं सब कुछ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप दोनों के बीच में फिर से बातें शुरू हो जाए। आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। जिस तरह से ये देखिए, ये किस तरह से ये छोड़कर जा रही है सब कुछ। उनको लगा कि अब इस कनेक्शन में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये आप हो कि आप उनको छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि आपके बीच में कोई तीसरा आया और इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन ये है, हताश, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जैसे बर्बाद हो जाना, सब कुछ जैसे लग रहा है बर्बाद हो गया। क्या सोचे थे और क्या हुआ? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन खराब हो जाएगा। ये तो होना ही है, अगर दोनों के बीच में कोई तीसरा आएगा तो कनेक्शन तो खराब होगा ही। तो उनको नहीं लगा था उस वक्त, उनको उस वक्त नहीं लगा था कि ये कनेक्शन खराब हो जाएगा या आप उनको छोड़कर चले जाओगे। आपका उनको छोड़कर चले जाना उनके लिए शॉकिंग था। ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर उनको ओवर कॉन्फिडेंट था कि आप उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आप कुछ भी हो, आप रह जाओगे, आप उनके पास रह जाओगे। कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में आप उनके पास रह जाओगे। आप उनको कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। लेकिन आप चले जाकर जैसे उनको शॉक कर दिया। ये क्या हो गया? लाइक इस टाइप का शॉकिंग एनर्जी। वो सोचे ही नहीं थे कि आप भी अपनी लाइफ की डिसीजन ले सकते हो। उनको लगता था कि जो कुछ भी आप वो कर रहे हैं, उनको लगता था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही है और जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखाया, आपने ऐसा जताया शुरू शुरू में कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। कुछ भी हो जाए आप उनके पास रहोगे, हर कंडीशन में आप उनके पास रहोगे। तो जैसे एक फॉर ग्रांटेड ले लेना, आपको एज अ फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था कि आप कहाँ जाओगे। वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो हो ही। तो आपके चले जाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि उन्होंने वो फाइनेंशियली भी आप पर डिपेंड थे या फिर आप फाइनेंशियल भी हेल्प किया करते थे उनको, और इमोशनली। तो हर तरह से उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो फाइनेंशियल हेल्प मिलना उनको बंद हो चुका है, इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है। उनको समझने वाला इस वक्त कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और आप वापस आ जाओ उनके लाइफ में। वो आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो कहना चाहते हैं। और क्या देखिए अनफोल्ड हो रहा था, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास आने के लिए इतना पैशनेट है, जैसे वो रोक नहीं पा रहे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे जबरदस्ती खुद को रोक रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन फिर भी रोक रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आप उनको फिर से वो मौका दोगे नहीं। बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। ये सब कप्स अब आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है।
यहाँ रिलेशन एक तरफा, एक वक्त पर एक तरफा रहा। जैसे कोई एक एफर्ट्स लेते गए, दूसरा उस एफर्ट्स को एंजॉय किया लेकिन कुछ किया नहीं, बल्कि आप उनके लिए एफर्ट्स लेते गए और आपके पर्सन किसी और के लिए एफर्ट्स लिए, आपके बीच में जो तीसरा आया उनके लिए एफर्ट्स लेते गए। तो आपके चले जाना भी यहाँ जायज़ है, आपके चले जाना भी यहाँ जायज़ है। आप ऐसे ही नहीं गए, यूं ही नहीं गए, उसके पीछे ठोस वजह रही है। आपको कंपेयर किया गया, किसी के साथ आपको कंपेयर किया गया, आपको ये जताया गया कि आपसे बेहतर कोई और है उनके लाइफ में। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको ईगो शो किया, उनको लगता था कि वो बेस्ट है, हर चीज़ में वो बेस्ट है, लुक्स में वो बेस्ट हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं है उनके सामने। इस तरह की आपको फील कराया गया, सिर्फ उनके सामने ही नहीं बल्कि उस तीसरे पर्सन के सामने भी। लेकिन आपने खुद को बदल लिया। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आने के लिए वो तैयार है। यहाँ कोई तीसरा है जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपसे कुछ साफ साफ कुछ कहना भी चाहते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इतना पैशनेट है इस वक्त आपको लेकर। या प्यार है। अगर अगर ये अगर ये कार्ड यहाँ नहीं होता तो मैं ये कह सकती थी कि यहाँ प्यार नहीं, बस अपने, हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहते हो, लेकिन यहाँ प्यार है, यहाँ उनको ट्रू लव है आपसे। बेशक उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ होगा, आपके चले जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। जब कोई हमारे साथ रहता है, किसी के साथ हम रहते हैं, तब हमें उनकी वैल्यू पता नहीं चलता है, क्योंकि वो आदत सी हो जाती है, रोज़ एक ही जैसा चीज़ें होना, बातें करना, मिलना जुलना। लेकिन उनके चले जाने के बाद जब उनसे कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, बातें बंद हो जाती हैं, तब उस वक्त हमें ये एहसास होता है कि जो चला गया इंसान, उनकी क्या जगह थी हमारे दिल में, हमारी लाइफ में क्या जगह थी, कि उनके चले जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी खाली खाली सा लग रहा है। सिर्फ किसी एक पर्सन की वजह से हर वक्त उदास रहना, उनके ख्यालों में खोए रहना, उनको ही सोचे जाना, तो ये सारी चीज़ें तब एहसास दिलाती है कि जो चला गया वो कितना मायने रखता था उनके लिए। अब आपकी वैल्यू उनको रियलाइज़ हो रही है। पहले आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं किए थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है आप उनके लिए कितना प्रीशियस थे।
आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो। अब उनको लग रहा है कि उनकी सारी खुशियाँ जैसे आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं। जब आप उनके पास थे उनको समझ में नहीं आया ये बात। आपके चले जाने के बाद इस तरह से आपकी कमी खल रही है उनको कि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में और कोई है ही नहीं उनका, सिर्फ आप। वो सिर्फ आपको चाहते हैं, आपके लिए क्रेविंग, यहाँ एक क्रेविंग की एनर्जी है। जैसे किसी भी तरह से बस आप उनको मिल जाओ, आप उनके पास आ जाओ, कोई जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए। जस्टिस, इट मीन्स यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो इनजस्टिस है, कुछ हुआ है, उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। जो तीसरा पर्सन आया आप दोनों के बीच में, तो गलती तो उनकी रही है। बेशक इस वक्त उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, सच्चा प्यार भी है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन गलती उनकी रही है, तो जस्टिस भी होना है, जस्टिस भी होगा। गलती जिसकी भी रही है, जस्टिस ज़रूर होगा। वो आपको इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे किसी भी बात से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। आप अपने फैसले खुद लेते हो। अब आपने उनसे दूर जाकर उनको ये बता दिया कि आपकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आप भी अपने फैसले खुद ले सकते हो। आपने अपने आप को बदल लिया, सेल्फ ग्रो किया। अब जब वो देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अगर यहाँ प्यार नहीं होता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन यहाँ प्यार है। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जैसे पूरी दुनिया में, मैंने जस्ट अभी कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है बस एक आप ही हो, सिर्फ आपको वो चाहते हैं, बस एक आप ही हो जो उनको चाहिए। आप ही उनकी पूरी दुनिया हो, उनका फेवरेट पर्सन हो। पूरी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप ही उनका फेवरेट पर्सन हो। I wish that I could hold you now.
तो वो आपको होल्ड करना चाहते हैं। उनका ये डिज़ायर है कि वो आपको होल्ड करना चाहते हैं। क्या एक ही अनफोल्ड हुआ है वो है आई सीक्रेटली होप विल मीट सून। तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही मिलोगे, बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हो, जैसे आप दोनों जल्द मिलने वाले हो। उनको कहीं ना कहीं इस बात की होप है। तो आपका एक्स इट मीन्स आपको तो भूले नहीं है। अगर आपका सवाल यह है कि उनकी करंट स्थिति क्या है, क्या वो आपको भूल चुके हैं, क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं, तो यहाँ वो आपको भूले भी नहीं, इनफैक्ट वो आपको बहुत याद करते हैं। उनकी लाइफ एक लॉस जैसे लॉस से गुजर रही है, हर तरह से की लॉस। देखिए यहाँ पे क्या आया है, आई एम ट्राइंग टू बिकम बेटर। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की, जैसा आपको पसंद है उस तरह से बनने की वो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। मिस यू माई लव। तो आपको मिस करते हैं। लाइफ इज़ हार्ड विदाउट यू। लाइफ इज़ हार्ड विदाउट यू। आपके बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो यहाँ प्यार है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से कनेक्शन टूटा, किसी तीसरे की वजह से ही सही, लेकिन कनेक्शन ब्रेक हुआ, गलती उनकी रही है, लेकिन यह प्यार है। हो सकता है कि ये प्यार उनको बाद में समझ में आया, पहले नहीं समझे थे, अपनी ईगो में थे। अब वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। वो आपको दिखा सके कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। इस वक्त आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी है। आपने अपने लुक्स में कुछ चेंज किया है, जो भी किया है, इस वक्त आपके लिए बहुत अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं और आपके लिए सच्चा प्यार भी फील कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। पूरी दुनिया में बस एक ही आप पर्सन हो जिनको वो बहुत पसंद करते हैं। आप फेवरेट पर्सन हो। आपके चले जाने का दर्द जैसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनकी ज़िंदगी जैसे मायूस हो गई है, उदास हो गई है। तो आपके एक्स इस वक्त ऐसी कंडीशन में है, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही उनके लाइफ में कोई और है इस वक्त। हाँ, किसी और की वजह से ये कनेक्शन टूटा है, लेकिन अब जैसे उनकी लाइफ में और कोई नहीं, सिर्फ आप हो। देखते कब तक सब कुछ सही होगा आप दोनों के कनेक्शन में। मैं बस एक कार्ड उठाऊंगी। दिस चैलेंज विल पास। तो ये जो परिस्थिति इस वक्त आप दोनों की है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो, तो ये सिचुएशन पास हो जाएगी। ये चैलेंजिंग फेज पास हो जाएगी, जैसे सब कुछ सही होने वाला है।
आप दोनों का कनेक्शन इस वक्त जैसे एक चैलेंजिंग मोड पर है। आप दोनों को ही पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक चैलेंजिंग फेस है, पास हो जाओगे आप दोनों। आपका कनेक्शन हो सकता है कि टेस्ट लिया जा रहा है, आपके कनेक्शन को टेस्ट लिया जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, उसके बाद उनके दिल में आपके लिए प्यार जनरेट हुआ, उनको आपकी वैल्यू समझ में आया। तो ये सब कुछ हो रहा था, जो कुछ भी हुआ ये रियलाइजेशन करवाने के लिए आपके पर्सन को कि आपकी वैल्यू क्या है। इसलिए ये एक चैलेंजिंग फेज़ आया आप लोगों की लाइफ में। और आप दोनों का कनेक्शन, जैसे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन पास हो जाएगा। अगर आप दोनों का प्यार स्ट्रॉन्ग है, सच्चा है, एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स है। गलतियां होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो भी इसीलिए कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी की वजह से कनेक्शन टूट नहीं सकता। अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, प्योर है, तो किसी की वजह से ये टूट नहीं सकता। किसी तीसरे की वजह से कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। दूरियां आ सकती है, अब दोनों एक दूसरे से दूर हो इस वक्त बेशक, लेकिन कनेक्शन टूटा नहीं है। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है। आपके चले जाने के बाद वो एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, होपलेस एनर्जी है। उनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। उनका सोच पूरी तरह से सिर्फ आपके लिए है, आपको सोचे जा रहे हैं। और इधर आप वो कैसे हैं ये जानने के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो इट मीन्स आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे के लिए प्यार एक जैसा है। वो एक चैलेंजिंग फेज़ था और आप लोग पास हो जाओगे। बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। सब कुछ जो है डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये एक इम्तिहान की घड़ी थी। आप लोगों का परीक्षा लिया जा रहा था। अगर आप लोग इस दौरान एक दूसरे को भुला देते, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता, उनकी लाइफ में अगर वो किसी और से शादी कर लेते, वो खुश रहते, हैप्पी रहते उनके साथ, तो ये कहा जा सकता था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप दोनों ने ही उनकी साइड ऑफ स्टोरी आपको नहीं पता है, आपकी साइड ऑफ स्टोरी उनको नहीं पता है। आप दोनों के बीच में ही जो एक प्यार का समंदर है वो आप दोनों को दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। तो ये अब एक टफ सिचुएशन था जिसमें आप लोग पास हो जाओगे, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ये टफ सिचुएशन जो है वो पार हो जाएगा। ये चैलेंजिंग फेज़ जो है, जो इस वक्त आप लोगों को बहुत टफ लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, ना ही मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये चैलेंजिंग फेज़ है, वो पार हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।